ध्यान दीजिए सब कोई, ये प्रश्न नंबर 7 है क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 9.1, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुल इसमें 16 प्रश्न है, जिनमें से 8 या 10 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें से बिहार बोर्ड एक प्रश्न लगभग हर साल सेलेक्ट करती है 5 नंबर के अंतर्गत। उन्हीं में से एक ये VVI प्रश्न है। ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न कह रहा है, पूरा ध्यान दीजिए सब कोई, ये प्रश्न कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार। ध्यान दीजिए, ये भूमि हो गया और ये हो गया 20 मीटर का भवन। ये भी क्या हो गया, 20 मीटर का भवन हो गया। अब भवन के शिखर पर, ये शिखर हो गया ना, इस पर ये मैं डॉट 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 से दर्शा रहा हूं। एडी हो गया क्या चीज, संचार मीनार। एडी, बस एडी हो गया। संचार मीनार के तल इसका ये हो गया। देखिए ये जो है ना भवन का शिखर हो गया, लेकिन संचार मीनार की अगर बात करेंगे तो उसका ये तल है, जड़ है। और भूमि पर मान लीजिए ये बिंदु C है, इस C से इसके तल का उन्नयन कोण दिया है 45 डिग्री, और उसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण मतलब ये पूरा कोण दिया है 60 डिग्री। बात समझे, हमें AD निकालना है, ये AD हमें निकालना। आ जाइए कैसे बनाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले माना कि AB 20 मीटर का भवन है। हमने AB को 20 मीटर का भवन माना है, और AD क्या है, AD हो गया मेरा संचार मीनार, जो मुझे निकालना है। इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। कोण ACB 45 डिग्री और कोण DCB दिया है 60 डिग्री। हमें ज्ञात करना है, ध्यान दिए रहिए बाबू, हमें ज्ञात करना है संचार मीनार की ऊंचाई अर्थात AD। तो देखिए यहां मेरे पास दो समकोण त्रिभुज है। एक तो हो गया ACB जिसका लंब दिया है, एक हो गया DBC। तो दोनों त्रिभुज में कॉमन बात क्या है, आधार दोनों का एक ही है। बात समझे ना, ये मेरा एक मेन पॉइंट हो जाता है इस सवाल का। दोनों का आधार BC ही है। तो सबसे पहले मैं ये 45 डिग्री का जो कोण बना है वो त्रिभुज ले लेता हूं, अर्थात त्रिभुज ABC में। तो ध्यान दीजिए tan 45 डिग्री, क्योंकि ABC में tan 45 बना है, बराबर AB लंब बट्टा आधार BC हो गया। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो हम 1/1 लिख सकते हैं। AB के बदला में 20 और BC के बदला में BC। अगर आप ब्रजगुणन करते हो तो BC निकल गया 20, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए आप, ये 20 मेरा अब निकल गया। अब चलिए, अब ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए, क्या नाम है, DCB। तो देखिए DCB में tan 60 डिग्री कोण बना रहा है, ये पूरा tan 60 बराबर इसका लंब भी हो जाएगा DB और बट्टा BC। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, और DB, जहां तक DB की मैं बात करूं तो DB के बदले में हम AB प्लस AD लिख सकते हैं, क्योंकि AB और AD ये दोनों पार्ट है DB के, ठीक है ना। अब बट्टा BC वैल्यू डालिए, √3/1 बराबर AB के बदला में 20 जोड़ AD बट्टा 20। अगर ब्रजगुणन आप करते हो तो 20 प्लस AD बराबर 20 √3, देन AD बराबर 20 √3 माइनस 20। अब इसमें से आप अगर 20 कॉमन ले लेते हो तो √3 माइनस 1 मीटर। यही हो गया मेरा आंसर, अर्थात संचार मीनार की ऊंचाई। अब जहां तक मैं ये 8 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करूं, तो ये 7 का अपोजिट है। कैसे बनाएंगे, देखिए सवाल क्या करा, एक पेडस्टल का मतलब हो गया आधार।
मान लीजिए कोई मूर्ति सब देखे होंगे ना, शहर सब के चौराहा पर लगा हुआ, तो वहां पहले बेस बनाया जाता है मूर्ति का, उसी को पेडेस्टल कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, भूमि हो गया मेरा, और ये हो गया ए बी पेडेस्टल। ए बी क्या चीज है बाबू? पेडेस्टल। और इस पर ना एक मूर्ति लगा है, ये देखिए सेम चित्र बन रहा है ना, ये हो गया 1.6 मीटर का मूर्ति। क्या हो गया? 1.6 मीटर का मूर्ति, और ये सी बिंदु हो गया। फिर सवाल क्या कर रहा है? भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मूर्ति का शिखर ये डी हो गया, इसका उन्नयन कोण ये पूरा क्या डिग्री दिया है? 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45। सेम सवाल है, वैसे ही ये 45 दिया है। हमें निकालना है ए बी। इसमें ए बी दिया हुआ 20 था, ए डी निकालना था। इसमें ए डी दिया है, ए बी निकालना, इसलिए मैं बोला उसका अपोजिट ही है। कैसे बनाएंगे? देखिए रूल सेम रहेगा। सबसे पहले माना कि ए बी पेडेस्टल है ना, पेडेस्टल किसे कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और ए डी 1.6 मीटर की मूर्ति है, ठीक ना। कोण ए सी बी 45 डिग्री और कोण डी सी बी 60 डिग्री। हमें ज्ञात करना है इस सवाल में पेडेस्टल की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई? पेडेस्टल की ऊंचाई। अर्थात क्या चीज आपको निकालना है? ए बी निकाले की है। कोना बनेबे से देखियो, सबसे पहले सेम रूल, दूटा त्रिभुज हमारा पास समकोण छे। अगर अहाँ के मन या तो एसीबी त्रिभुज ल ली छोटका। एसीबी में यहाँ एंगल 45 डिग्री का बना है, ये तो tan 45 हो जाएगा ए बी बट्टा बी सी। tan 45 का मान तो 1 होता है, नहीं होता है। ना हमारे पास ए बी है ना हमारे पास बी सी है। जब नहीं है तो उसको तो वैसे ही लिखोगे ना आप। इनमें तो 20 दिया था, हमने डाल दिया ए बी के बदला में। देखिए ना कहीं वो रहा, ये इसमें तो नहीं दिया है। अगर आप इसका ब्रज गुणन करते हैं तो ए बी बराबर बी सी, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। ये इक्वेशन क्या कह रहा है कि ए बी का जो वैल्यू है ना, वही वैल्यू किसका होगा? बी सी का होगा। अब चलिए, अब आप ले लीजिए त्रिभुज डी सी बी में। इनमें चलिए बाबू, हाँ tan 60। अरे भाई 60 कहां से लाई? पूरा एंगल इसका हो गया ना, जो कि 60 डिग्री का है, ठीक ना। tan 60 बराबर हम क्या लिखेंगे? डीबी बट्टा बी सी। tan 60 का मान तो √3 होता है, और डीबी के बदला में फिर वही बात क्या लिखना है? ए बी प्लस ए डी अब बट्टा बी सी। या आप इसे लिख सकते हो √3 बराबर ए बी के बदला में ए बी ही, और ए डी के बदला में 1.6। ये कहां गया? ये रहा, है ना। अब बट्टा बी सी के बदला में हम ए बी लिख सकते हैं। पूछिए क्यों? पूछिए ना। अरे भाई यहां से याद देखिए, मैं प्रूफ कर चुका हूं ए बी बराबर बी सी, ठीक ना। इस बी सी के बदले में हम ए बी लिखेंगे, बात समझे ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ए बी प्लस 1.6 बराबर क्या हो रहा है? √3 ए बी। या आप इसे आप ये भी लिख सकते हो, √3 ए बी बराबर ए बी प्लस 1.6 लिख सकते हैं ना। अब इसमें से ना आप इसे लिख सकते हो √3 ए बी अब माइनस ए बी बराबर 1.6। ए बी आप कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 बराबर 1.6। देन ए बी बराबर हो जाएगा 1.6 बट्टा √3 माइनस 1। अब इसके हर का भी परिमेयकरण आप कीजिए। इसके हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे? 1.6 को हम किससे गुना करेंगे? √3 प्लस 1 से, अब बट्टा √3 माइनस 1 इंटू, यहाँ गौर से समझिएगा, √3 प्लस 1 तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बट्टा
अगर आप यहाँ आइडेंटिटी यूज करते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देन होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बट्टा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बट्टा 2 से अगर उसे काटते हो आप तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1, यही मेरा हो गया पेडेस्टल का ऊंचाई, मतलब ए बी बराबर, ये हो गया आंसर। ये दोनों सवाल इंपोर्टेंट है।